अगर हम बात करें जो पुलिस का कार्य क्या होता है, तो आप लोग भी यही कहेंगे पुलिस का कार्य यह होता है जो समाज में चल रही घटनाएं हैं, जो अपराध हो रहा है उसको लगाम लगाने में पुलिस सहायता करती है, और जो घटना करता है, क्राइम करता है, उसको सज़ा दिलाने का पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसको जेल तक ले जाने में भी पुलिस का बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब एक अपराधी या कैदी जेल में बंद होता है तभी पता चले कि एक पुलिस के सिपाही ने उस कैदी को जेल से फरार करा दिया है, तो यह सब सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक जेल का सिपाही ने एक कैदी को जेल से क्यों फरार कराया, ऐसा उसके प्रति क्या रिश्ता था। और जब यह सच जानेंगे आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की घटना आपको सुनने को जरूर मिले। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है इटावा, और तारीख थी 24 दिसंबर 2023 और शाम के करीब 5 बजे। तभी पता चलता है कि एक कैदी जो कि बंद था वह जेल से फरार हो गया है। जैसे ही यह जानकारी जेल प्रशासन तक पहुंचती है तो मानो बिल्कुल हड़कंप मच जाता है। जो कारागार में जेल कैदी बल्कि काफ़ी सुरक्षा में वह कैद होते हैं, और तभी एक कैदी वहां से फरार हो गया। जैसे ही यह आला अधिकारियों तक बात पहुंचती है, जो आला अधिकारी जेल के होते हैं वह तुरंत जेल में पहुंचते हैं और सुरक्षा का जायजा लेते हैं। और जब उस घटना के बारे में सुनते हैं तो वह भी मानो हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो कैदी फरार था उसका नाम था अजय सिंह, जो कि रहने वाला था बिधुना थाना के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम था जरियापुर गांव, वहां का रहने वाला था। उसके बाद पुलिस की जो तमाम टीमें उसकी खोज करने के लिए लगाई जाती हैं और उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है। तभी पता चलता है कि वह जो व्यक्ति जो फरार हुआ था वह 27 अक्टूबर 2023 को जेल में आया था। उसके ऊपर अपराध ये था, उसने एक नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास किया था और उसका किडनैप या कहें अपहरण किया था, उसी की वह सज़ा काट रहा था। अब पुलिस वाले हैरान हो गए कि आखिर इसको यहाँ से फरार कराने में किसने सहायता की। अब पुलिस वाले डॉग स्पॉट हो या फोरेंसिक टीम हो, सभी जेल के अंदर पहुँचती हैं और सभी कैदियों से भी पूछताछ बारीकी से करती हैं, मगर वहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं था और कोई इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं था। और जो पुलिस अधिकारी थे, जो 4 जेल वार्डन थे जिसकी सुरक्षा में वह सब कैदी थे वहाँ पर, तभी जो 4 वहाँ के जेल वार्डन थे, तो पुलिस अधिकारियों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की और उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर देने के बाद अब सर्विलांस की टीम लगती है कि यह कैदी आखिर फरार होकर कहाँ गया है। सर्विलांस की टीम लगी थी साथ में, तभी एक सूचना मिलती है कि वह व्यक्ति जो कि वहाँ पे अलीगढ़ बस स्टेशन के पास लोकेशन मिलती है, और पुलिस के जो आला अधिकारी थे वह वहाँ घटना पे पहुँचते हैं, स्थान पे पहुँचते हैं, और तभी उसको वहाँ से सुबह के 6 बजे दबोच लेते हैं। 27 तारीख की घटना थी और उसको 4 दिन के बाद वहाँ से दबोच लिया जाता है। दबोच कर जब वहाँ थाने लेकर आते हैं तो पुलिस वाले उससे फरार होने का तरीका और जिसने सहायता की उसके बारे में जब पूछते हैं तो एक सच ऐसा निकल कर सामने आता है, वह सुनकर आप भी हैरान हो जाते हैं। तभी अजय सिंह बताते हैं कि जो मैं 27 अक्टूबर 2023 को बंद था इटावा जेल में, तभी यहाँ से मेरा प्लान फरार होने का उसी दिन से बन गया था। जो कि बगिया में काम करने के लिए आता था जिसमें फूल माली का काम होता था, और मैं अनेक कैदियों से बात नहीं करता था। मैं यही सोचता था कि कैसे यहाँ से निकला जाए, और दिन पर दिन कट रहे थे। तभी मेरी मुलाकात जो यहाँ के जेल वार्डन थे जिनका नाम था श्रीकांत, उनसे होती है। वह मुझसे पूछते हैं कि तुम किस अपराध में जेल की सज़ा काट रहे हो। तो मैं बताता हूँ, एक लड़की का झूठा मुकदमे में मुझे फंसा दिया गया है और जिसकी सज़ा मैं काट रहा हूँ। तब यह बात सुनकर वो जेल वार्डन को इंटरेस्ट मेरी बातों पे आता है। वह अक्सर आए ना आए दिन मुझसे मुलाकात करते थे और मैं भी उनसे बात करता था। इतनी बात गहरी हो गई कि हम लोग एक दूसरे के प्रति दोस्त बन गए। तभी मैंने एक बार श्रीकांत जो जेल वार्डन थे उनसे कहा कि मुझे पत्नी से अपनी बात करनी है, क्या आप करा देंगे। तब उन्होंने पहले तो मना किया, उसके कुछ देर बाद वो आते हैं। फिर मैं अपनी पत्नी का मैंने उनको नंबर मिलाया और फिर उन्होंने मेरी 2 मिनट बात कराई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन ले लिया और वो मेरी पत्नी से बात करते रहते, और यह सिलसिला ऐसे ही
2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतता रहा और वो अक्सर जब मेरे पास आते और मेरा हालचाल पूछने, उसी के साथ मेरी पत्नी की भी बात किया करते थे, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये मेरी पत्नी से प्यार करने लगे हैं और उससे फ़ोन पर घंटों घंटों बात किया करते थे। तभी मैंने एक दिन श्रीकांत से कह दिया कि आप मेरी पत्नी से बात करते हैं और जब मैं दिख जाता हूं तो आप फ़ोन रख देते हैं। तो वह यह सब सुन के सकपका जाते हैं। सकपकाने के बाद तो वह कहता है कि मुझे भी एक काम करना है। तो वह जेल वार्डन कहता है, क्या? कहता, मुझे भी आप यहाँ से बाहर निकालिए। तभी वह जो श्रीकांत था उसको जेल की चाबियाँ देता है कि उसकी जहाँ की कैद में होते हैं ये लोग कारागार में, कहता है जाओ वहाँ से बंद कराओ जाके। बंद कराने के साथ साथ वह उस दिन आ जाता है, मगर 27 तारीख को वह निर्णय लेता है कि मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँगा। तभी 27 तारीख आती है, जो कि श्रीकांत था दोबारा फिर उसको चाबी देता है, बैरक में जाता है। जाने के बाद वह खोल कर फिर वहाँ से निकल के फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के साथ साथ जब पुलिस टीम को ये सब घटना के बारे में पता चलता है कि किसने इसकी सहायता की, जो जेल वार्डन का नाम आया श्रीकांत, जो जेल वार्डन था उसको निलंबित करके और उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है। इस तरह उसने एक कैदी की पत्नी से मोहब्बत के लिए एक कैदी को ही फ़रार कर दिया। ये थी सच्ची घटना। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।